नमस्कार दोस्तों और मेरी क्रिसमस इन एडवांस। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एज अ पेरेंट्स और एज अ ब्रदर हम लोग क्या लड़कियों को उतना ज़्यादा राइट्स दे रहे हैं जो उनके सच में राइट्स है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम लोग बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं फेमिनिज्म का कि मैन और वुमन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, लेकिन फेमिनिज्म का जो ये कंसेप्ट है वो हम लोग के घर में ही नहीं है, तो बाहर कहाँ से होगा। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे गर्ल्स होते हैं जो कि कॉलेज जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली पूछेगा कि आपके घर में आपको कितना फ्रीडम है, तो अगर वो टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी में रहती है, ज़्यादा चांसेस ये होगा कि वो बोलेगी कि उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। घर से बाहर उनको निकलने के लिए परमिशन का रिक्वायरमेंट होता है, प्लस उनको हमेशा अपने फादर या फिर अपने जो एल्डर ब्रदर है उनका बात सुनना पड़ता है। और एक तरह से ये हम लोग एज अ सिटीजन सही नहीं कर रहे हैं। मतलब देखिए, अगर अगर आप अपने बहन या फिर अपने बेटी को मतलब फ्रीडम नहीं देंगे, उनको चॉइस नहीं देंगे उनके मन मुताबिक लाइफ जीने का, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी होगा। इक्वालिटी हम लोग को शुरू करना होता है रूट से। रूट यानी सबसे पहले अगर आपको सोसाइटी में इक्वालिटी लाना है तो सोसाइटी से पहले आपको अपने फैमिली में इक्वालिटी लाना होगा। इसको आप ऐसे भी समझिए कि घर में अगर कोई चीज़ पे मतलब डिस्कशन हो रहा है, लास्ट में एक कंक्लूजन पे आने के लिए वोटिंग होता है, तो उसमें मेनली जो एल्डर मैन होते हैं वही लोग अपना राय देते हैं। जो जो फीमेल होते हैं घर में उनका राय कभी कोई पूछता ही नहीं है, और ये एक तरह से कंटिन्यूअसली चले आ रहा है बहुत सेंचुरीज से। लेकिन हम लोग ऐसा मॉडर्न सिटीजन ये सोचना पड़ेगा कि हर चीज़ में हम लोग वुमेन से उनका राइट छीन रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या ये सही है? जैसे देखिए, अगर आप अपने वाइफ को कुछ फ्रीडम नहीं देंगे तो वो आपकी बेटी भी एक तरह से वही देखेगी कि उसके मदर को कोई फ्रीडम नहीं, तो वो भी एक तरह से अपने माइंड में ये सेट कर लेगी कि वो एक लड़की है और इसी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए उसको कोई फ्रीडम नहीं। फिर जब उसका शादी हो जाएगा तो तब भी उसके बैक ऑफ द माइंड में यही रहेगा कि वो एक फीमेल है, उसको उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं, उतना ज़्यादा कोई राइट नहीं है। अगर उसको कुछ करना है तो उसके हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ेगा, शादी से पहले अपने फादर का और शादी के बाद अपने हस्बैंड का। तो ये एक तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जाएगा, और इसमें लास्ट में सफ़र हमेशा फीमेल ही करती है। और मैन तो कभी इसको लेकर कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उनको तो एक मतलब प्राइम पोजीशन मिल गया कि हाँ, उनका जो बात है वो कोई सुन रहा है, उनके डिसीजन का कोई वैल्यू कर। अगर वो अपने लड़की को घर से बाहर जाने नहीं देते तो इसमें ये दिखाता है कि वो घर में कितना ज़्यादा पावर होल्ड करते, जो कि एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है। तो देखिए, जैसे लड़की को पता चला कि उसके मदर का कोई राइट्स नहीं, तो जैसे देखिए लड़की को ये, तो जैसे देखिए गर्ल्स को ये पता चला कि वो गर्ल्स है इसीलिए उनको कोई फ्रीडम नहीं, तो उसी तरह से जो लड़के होते हैं वो भी अगर ये सब देखेंगे तो उनको एक तरह से मतलब अपने माइंड में ये आ जाएगा कि वो सुपीरियर है। और जब भी आप कभी अपने आप को सुपीरियर समझ लेते हैं सामने वाले से, तो हमेशा इसका एंड होता है एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ। क्योंकि देखिए, जब तक आप कभी भी किसी को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो सामने वाला भी आपको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देगा। भले वो डर के मारे आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं रहा। और एक ना एक दिन जो वो डर के मारे आपका बात सुन रहा है वो और एक ना एक दिन जो उसके अंदर में फ्रस्ट्रेशन है, एंगर, वो एक ना एक दिन बस्ट हो जाएगा। और जिस दिन वो बस्ट होगा उस दिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो रिलेशन है उसमें बहुत बड़ा क्रैक आ जाए। तो इसीलिए हम लोग को ये पहले ही समझना पड़ेगा कि मतलब किसको कितना अधिकार दिया जाना चाहिए, किसको कितना फ्रीडम होना चाहिए। वो हर चीज़ में लड़कों को अपना नाक नहीं घुसाना चाहिए लड़कियों के मैटर में। मतलब लड़कियों को भी कुछ ना कुछ फ्रीडम होता है, कहाँ जाए कहाँ घूमे ये सब करने का। अगर कोई लड़का अकेले घूमने चल जाता है तो पेरेंट्स उसको कुछ नहीं पूछते, लेकिन वहीं अगर कोई लड़की अकेले चल जाती है तो पेरेंट्स हमेशा ये पूछते कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। मतलब वहाँ पे उनको ये लगता है कि लड़की अगर अकेले जाएगी तो पक्का किसी के साथ उसका अफेयर या फिर चक्कर चल रहा है। लेकिन वहीं लड़के के केस में वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, लड़का तो अपने दोस्त के साथ ही गया होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और एक तरह से ये गर्ल्स के माइंड में एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर देता है कि उनको हर एक चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता है, और स्पेशली अपने फादर का। और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लगता है कि इसका एक ही सोल्यूशन ये होगा कि हम लोग का जो ये जनरेशन है, हम लोग को लड़कियों को इक्वल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हम लोग हर चीज़ में मतलब लड़कियों को टॉन्ट मारते हैं अगर वो हम लोग से अच्छा करते हैं, और अगर वो हम लोग से अच्छा नहीं कर पाते तो हम लोग ये कह के अपना दिल को तसल्ली दे देते हैं हाँ वो लड़की इसीलिए वो नहीं कर पाएगी। तो ये माइंडसेट हम लोग को बदलना होगा। जब तक हम लोग अपना ये माइंडसेट बदलेंगे नहीं, तब तक हम लोग लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बहुत बार ये देखा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर लड़की मतलब उस प्रोजेक्ट की लीड हुई, तो जो उसके नीचे में कलीग्स होते हैं मेंस, वो लोग उस लड़की को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देते हैं, और वो हमेशा एक तरह से पीठ पीछे यही बात करते रहते हैं कि उसमें उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं इस प्रोजेक्ट को लीड करने का। तो ये एक तरह से लड़कों का जो सुपीरियर माइंडसेट है वो दिखलाता है। लड़के बहुत बार लड़कियों के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको लेकर मतलब टॉन्ट मारते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी जो भी बहन है या फिर जो भी अपनी मदर है उनके राइट्स के लिए मतलब थोड़ा आवाज़ उठाइए। मतलब उन लोगों को थोड़ा इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए। वो लोग जो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करिए, हर चीज़ में उनका खामियां मत निकालिए। और अगर आप लड़की हैं तो आप अपने जो भी राइट्स है उसके लिए थोड़ा लड़िए, आप अपने पेरेंट्स को मतलब समझाइए। और हाँ, इस लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सामने वाले को परसुएट करना आना चाहिए, मतलब सामने वाले को अपना बात मनाना आना चाहिए। और अगर आप अपने पेरेंट्स को ही अपना बात नहीं समझा पा रहे तो आप पूरे दुनिया को कोई बात समझा ही नहीं पाएंगे। तो आप अगर लड़की हैं तो आप अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स को समझाने की कोशिश करिए। अगर फिर भी ना समझे तब आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ, और होप करता हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में जो फीमेल कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करेंगे और